आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन चल रहा है, जहां दुष्यंत, शकुंतला और शकुंतला की दोनों सखियों का मिलन का प्रसंग उपस्थित होने वाला है। काम संतप्ता शकुंतला लता मंडप में पुष्पों की शैया पर लेटी हुई है और दोनों सखियां उसके संताप का कारण जानना चाहती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह दुष्यंत के प्रति आसक्त है, तो प्रियंवदा यह उपाय उसके समक्ष रखती है कि शकुंतला कामपत्र लिखे और उस कामपत्र को वह दुष्यंत के हाथों में पहुंचाकर शकुंतला की अवस्था से दुष्यंत को परिचित करा देगी। तो जो शकुंतला है वह अपने मनोभावों को एकत्रित करती हुई दुष्यंत की आसक्ति को प्रदर्शित करता हुआ एक पद्य या एक पदबंध सोचती है और अपनी सखियों को सुनाती है, जिसे दुष्यंत भी सुन रहे हैं लता मंडप में छुपकर। तो शकुंतला कहती है, तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रवपि निर्घृण तपति बलियस्त्वयि वृत्त मनोरथान्यंगानि। कि हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय के विषय में नहीं जानती, किंतु मुझे तो यह कामदेव, तुम्हारे प्रति आसक्त मेरे अंगों को यह कामदेव दिन में भी और रात्रि में भी अत्यंत बलवान होकर संतप्त कर रहा है। इस तरह का भाव अभिव्यक्त करती है। अब यहाँ से आगे के कथा सूत्र पर बढ़ते हैं। राजा सहसा उपसृत्य, अकस्मात ही निकट जाकर, अभी तक वह छुप कर सुन रहा है और अब अचानक ही वह शकुंतला और उसकी सखियों के समक्ष प्रकट हो जाता है। सहसा अकस्मात, अचानक, उपसृत्य निकट जाकर, उपसर्ग हैं श्री धातु और ल्यप प्रत्यय इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर उपसृत्य निकट जाकर। तपति तनु गात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। तनुगात्री, हे तनवंगी, हे कृशांगी, हे कृश गात्र वाली, अंगों वाली या शरीर वाली। शकुंतला के लिए संबोधन है। मदनः, यह मदन, यह कामदेव, त्वाम, तुम्हें तो, अनिशम, अनिशम दिन रात, निशा और अनिशम रात्रि में भी और दिन में भी, तपति संतप्त करता है, माम पुनः दहती एव, माम किंतु मुझको तो, पुनः किंतु माम मुझे तो, दहती एव जला ही रहा है, जला ही देता है। यथा दिवसः, यथा दिन, जैसे, शशांकम चंद्रमा को, ग्लपयति निगल जाता है, तथा वैसे ही, निश्चित रूप से, कुमुदवतीम न, कुमुदवती को, कुमुदनी को, न ग्लपयति निगलता नहीं है, उस प्रकार से म्लान नहीं करता है। फिर एक बार देखिए, तनुगात्री, हे तनुगात्री, हे कृशांगी शकुंतले, हे कृश अंगों वाली शकुंतले। मदनः, यह कामदेव, त्वाम, तुम्हें तो, अनिशम तपति, दिन रात संतप्त ही करता है, पुनः किंतु, माम, मुझे तो, दहती एव, दग्ध ही कर देता है, जला ही दे रहा है। यथा दिवसः, दिन, यथा जैसे, शशांकम ग्लपयति, चंद्रमा का निगीरण करता है, चंद्रमा को म्लान कर देता है, निगल जाता है, तथा उस प्रकार से, कुमुदवतीम न, कुमुदनी को नहीं। राजा के कहने का तात्पर्य, यहाँ दुष्यंत के कहने का भाव यह है कि निश्चित रूप से यदि तुम काम संतप्त हो तो मैं भी काम संतप्त हूँ, लेकिन तुम पर यह कामदेव जितना बलवान है उससे भी अधिक बलवान यह मेरे प्रति है। अर्थात इसके लिए उन्होंने भाव अभिव्यक्त किया कि त्वाम अनिशम तपति, क्योंकि शकुंतला ने इसी तरह का भाव पिछले पद्य में अभिव्यक्त किया। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रवपि निर्घृण तपति बलियस।
तो वह बलपूर्वक मुझे संतप्त करता है। उसी तपति पद को उठाकर यहाँ दुष्यंत कहता है, मदनः त्वाम तपति, कामदेव तुम्हें तो संतप्त ही करता है, किंतु माम पुनः दहति एव, मुझे तो जला ही देता है। यहाँ दोनों जो पद हैं उन पदों का प्रयोग देखिए आप, कितना सुंदर प्रयोग यहाँ कालिदास ने किया है कि वह कहता है शकुंतला के लिए कि तुम्हें तो वह केवल संतप्त कर रहा है, मुझे तो जला ही रहा है। क्योंकि संतप्त करने पर, तपाने पर कोई वस्तु पिघल सकती है किंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, लेकिन जला देने पर तो वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो वह ऐसा ही भाव अभिव्यक्त करना चाहता है कि तुम्हारा कम से कम अस्तित्व तो है, कम से कम तुम उसे अनुभव तो कर सकती हो कि मैं संतप्त हूँ, किंतु मुझे तो उस कामदेव ने दहती एव, जला ही दिया है, जला ही रहा है, अर्थात मेरे तो अस्तित्व को ही समाप्त कर रहा है। और इसके लिए उदाहरण दिया कि जो दिन है, दिन में जो चंद्रमा है वह भी दिखाई नहीं देता, और जो कुमुदनी होती है उसके लिए भी कहा जाता है कि वह रात्रि काल में चंद्रमा को देखकर विकसित होती है, लेकिन दिन के समय वह मुरझा जाती है। और यही सरोजनी के संदर्भ में भी कहा जाता है कि जो सरोजनी है वह दिन में सूर्य को देखकर प्रमुदित रहती है, विकसित रहती है, लेकिन रात्रि काल में वह मुरझा जाती है, बंद हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर दुष्यंत कह रहे हैं कि वस्तुतः जो दिन है वह चंद्रमा को उस प्रकार से जिस प्रकार से मलिन करता है, उस प्रकार से वह कुमुदनी को मलिन नहीं करता। क्या भाव है कि दिन में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। यहाँ दुष्यंत ने स्वयं को चंद्रमा के स्थान पर रखा और शकुंतला को कुमुदनी के स्थान पर, कि दिन में तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, कुमुदनी मुरझाई हुई होती है, लेकिन वह होती तो है, उसका अस्तित्व तो होता है, लेकिन चंद्रमा का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है दिन काल में, वह दिखाई ही नहीं देता। तो जैसे दिन जो है वह जैसे चंद्रमा का निगीरण कर लेता है, वैसा निगीरण कुमुदनी का नहीं करता। उस प्रकार से कुमुदनी को म्लान नहीं करता जिस प्रकार से चंद्रमा को म्लान करता है, यह कहने का भाव है। अर्थात वह यह भाव अभिव्यक्त कर रहा है कि मेरा जो ताप है वह तुम्हारी अपेक्षा और भी अधिक बलवत्तर है। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार। तनुगात्री, हे कृशांगी शकुंतले, मदनः यह कामदेव त्वाम तुम्हें तो अनिशम तपति, दिन रात संतप्त ही कर रहा है, पुनः किंतु माम मुझे तो दहती एव, जला ही रहा है। दिवसः दिन यथा शशांकम ग्लपयति, जैसे चंद्रमा का निगीरण करता है, चंद्रमा को निगल जाता है या म्लान कर देता है, तथा ही निश्चित रूप से तथा वैसे कुमुदवतीम न, कुमुदनी को नहीं करता है, अर्थात कुमुदनी को म्लान नहीं करता है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, तपति तप धातु है यहाँ और उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दहति यहाँ दह धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और वही भाव हमने रखा है कि यहाँ पे ध्वनि है, व्यंग्यार्थ है कि तपाने पर वस्तु गलती है लेकिन अस्तित्व रहता है, और जलाने पर अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह भाव यहाँ पर व्यंग्य है कि तुम्हें जितना संतप्त कर रहा है वह मेरे अस्तित्व को तो समाप्त ही कर रहा है। ग्लप्यति पद है यहाँ, ग्लई धातु है और उससे णिच प्रक्रिया होगी प्रेरणा के अर्थ में, इकार शेष रहेगा, इकार का यकार आदेश होगा और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा ग्लप्यति। तनुगात्री पद है यहाँ, तनु गात्रम यस्या सा तत्संबोधने, जिसका शरीर कृश है उसके लिए ये संबोधन बनाया गया है तनुगात्री। और संबोधन में आपको पता है जो विसर्ग है सुप प्रत्यय लगता है और सु प्रत्यय लगता है, और उसमें भी जो सकार है उसका विसर्ग न होकर लोप हो जाता है। तो यहाँ पर तनुगात्री संबोधन है। अलंकार देखिए, छोटा सा पद्य है यह आर्या जाति का, लेकिन कालिदास की विशिष्टता देखिए आप, इस छोटे से आर्या जाति छंद में भी उन्होंने कितने अलंकारों को एक साथ समेट लिया है, कितने सारे भावों की यहाँ पर अभिव्यक्ति है, कितनी तीव्रतर अनुभूति को यहाँ दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के प्रति जो उसका भाव है, प्रेम है, आसक्ति है, उसको कितनी
तीव्र अनुभूति के रूप में उसने शकुंतला के समक्ष रखा है। तो देखिए यहाँ कितने अलंकार हैं। सबसे पहले यहाँ पूर्वार्ध जो है और उत्तरार्ध जो है, मदन त्वाम तपति माम पुनः दहती एव, ये पूर्वार्ध है, तुम्हें तपा रहा है, मुझे जला रहा है। और उसका प्रतिबिंब रखा, जैसे चंद्रमा को म्लान करता है वैसे कुमुदनी को नहीं करता। तो दोनों पूर्वार्ध और परार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने से सबसे पहले यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ पर शशांक, चंद्रमा और कुमुदवती, चंद्रमा दुष्यंत का और कुमुदवती पर शकुंतला का के व्यवहार का समारोप हुआ। तो यहाँ पर शशांक और कुमुदवती पर नायक नायिका के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। फिर तनुगात्री पद है यहाँ। तनु और गात्र, गात्र भी शरीर के लिए कहते हैं और तनु भी, तनु जो है वह शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ तनु गात्री कृश अंगों वाली तन्वंगी के रूप में। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्त पदाभास अलंकार का प्रयोग है। फिर मदनः तपति, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ। और तपति के लिए तनुगात्री, तनुगात्री यहाँ पर कारण है, संतप्त कर रहा है इसलिए वह कृशंगों वाली है, तो कार्य कारण भाव का यहाँ पर भाव रखा गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। फिर तपति और दहती दोनों क्रियाओं को करने वाला अकेला कामदेव ही है। शकुंतला को संतप्त कर रहा है, दुष्यंत को जला रहा है, तो एक ही कर्ता दो क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ। और शशांक और कुमुदवती रूप कर्म के लिए ग्लपयति एक ही क्रियापद का प्रयोग हुआ। चंद्रमा को भी ग्लपयति म्लान करता है और कुमुदनी को भी ग्लपयति म्लान करता है, यथा और तथा से उसे विभक्त किया है। तो शशांक और कुमुदवती रूप कर्म के लिए एक ही क्रियापद ग्लपयति का प्रयोग होने से तुल्य योगिता अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। 8 अलंकारों को इस छोटे से आर्या जाति छंद में समेटा है। कितनी सुंदरता से कालिदास ने, इसलिए बहुत अनुभूति की तीव्रता को अभिव्यक्त करता हुआ ये पद्य है जो कालिदास की विशिष्टता है। और यहाँ पर आर्या जाति छंद है। आगे के कथा सूत्र पर चलते हैं। सख्यो, दोनों सखियां सहर्षम हर्ष के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहती हैं, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य। अविलंबिनो, अविलंब सफल होने वाले मनोरथस्य, मनोरथ का स्वागतम, स्वागत है। अभी तो वे विचार मात्र ही कर रही थी कि शकुंतला के भाव को दुष्यंत तक कैसे पहुंचाया जाए, और यहाँ मनोरथ स्वयं ही उपस्थित हो गया। तो कहा स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, अविलंब सफल होने वाले मनोरथ का स्वागतम, स्वागत है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला उठने की इच्छा करती है, स्वागत के लिए उठना चाहती है। राजा रोकता है उसे, अलम अलम आयासीन, प्रयास से बस करो बस करो, कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। संदष्ट कुसुम शयनानि आशु क्लांत बिसभंग सुरभीणी, गुरु परितापानि नते गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। क्या कह रहा है यहाँ पर दुष्यंत शकुंतला से? संदष्ट कुसुम शयनानि, कुसुम पुष्पों की, शयनानी शैया को, संदष्ट दबाने वाले, मर्दित करने वाले। कुसुम शयनानी पुष्पों की शैया को, शैया पर बिछे हुए पुष्पों वाली, या जिस शैया पर पुष्पों को बिछा रखा है उन पुष्पों को संदष्ट मर्दित करने वाले, दबा देने वाले। आशु क्लांत, आशु कहते हैं शीघ्रता से और क्लांत कहते हैं मुरझाने को, तो शीघ्र ही मुरझाए हुए। बिस, बिस कहते हैं कमल नाल को, और भंग टुकड़ा या टूटना, तो बिस कमल नाल के भंग टूटने से सुरभीणी सुगंधित। गुरु परितापानी, गुरु बढ़े हुए अत्यधिक, परितप्त संतप्त, ते गात्राणी तुम्हारे गात्र, तुम्हारे शरीर के अंग, तुम्हारे शरीरावयव, उपचारम न अर्हन्ति, उपचार का
पालन करने के योग्य नहीं है, शिष्टाचार का पालन करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुम संतप्त हो, पीड़ित हो, अस्वस्थ हो, इसलिए तुम्हारे ये जो अंग हैं, और अंगों के विशेषण क्या बताए, जो फूलों की शैया पर लेटे हुए हैं, अर्थात फूलों की शैया का मर्दन करने वाले हैं, और साथ ही कमल नाल बिछा हुआ था, तो कमल नाल के टूटने के कारण जो कमल की सुगंधी है वो जिनमें बस गई है, और जो बहुत अधिक संतप्त हैं। ये तीन विशेषण यहाँ पर गात्राणी के पद के लिए लगाए गए हैं। तो संदष्ट कुसुम शयनानी, पुष्प शैया को मर्दित करने वाले, आशुक्लांत शीघ्र ही क्लांत मुरझाए हुए, विषभंग कमल नाल के टूटने से सुरभीणी सुगंधित, ते गात्राणी तुम गुरु परितापानी, अत्यधिक संतप्त, ते गात्राणी तुम्हारे शरीर के अंग उपचारम न अर्हन्ति, शिष्टाचार का पालन करने के योग्य नहीं है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, संदष्ट कुसुम शयनानी, संदष्टम कुसुमानाम शयनम यही तानी, संदष्टम दबा दिया गया है, कुसुमानाम शयनम पुष्पों की शैया को, यही जिनके द्वारा, तानी तो ये गात्राणी के विशेषण बन जाते हैं, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ। संदष्टम कुसुमानाम शयनम यही तानी बहुव्रीहि समास है। आशु क्लांत बिसभंग सुरभीणी, आशु क्लांतो बिसभंगः ते तद्वत् सुरभीणी, शीघ्रता से मुरझाए हुए, बिसभंगः कमलनाल के टूटने से, ते जो हैं, तद्वत् उस प्रकार से, सुरभीणी सुगंधित। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि यह भी गात्राणी का विशेषण बनता है। और क्लांत पद देखिए, तो क्लम धातु है यहाँ पर, और उससे एक त प्रत्यय करेंगे, मकार का नकार आदेश होकर क्लांत पद बनेगा, क्लांतः। गुरु परितापानी, गुरु परितः, तापः येषां तानि, परितः चारों ओर से, जो गुरु बहुत अधिक, तापः ताप से युक्त है, संतप्त है, तानि गुरु परितापानी, यह भी गात्राणी का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। उपचारम पद है, उपसर्ग है, चर धातु है और घय प्रत्यय है। मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ, जहाँ जो यत प्रत्यय होते हैं उनमें धातु के आदि स्वर को वृद्धि होती है, तो च में जो अकार है उसको वृद्धि होकर चा हो जाएगा, उपचार, और घय का अ जुड़कर उपचार पद बनेगा, उसका उपचारम प्रयोग है। अलंकार देखिए, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यलिंग अलंकार कहाँ पर है, गुरु परितापानी पद से जो शिष्टाचार के का प्रदर्शन करने का जो भाव था उसको कारण सहित रोका गया है, क्योंकि तुम्हारे अंग बहुत अधिक संतप्त है, इस कारण को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर कहा कि तुम्हारे शरीर के अंग उपचार के योग्य नहीं है, तो सकारण निवारण किया गया है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। और गात्राणी के लिए संदष्ट कुसुम शयनानी, आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी, गुरु परितापानी, इन तीन पदों का साभिप्राय प्रयोग है, तीनों विशेषणों का अभिप्राय के साथ प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और छंद की बात करें तो यहाँ पर आर्या जाति छंद का प्रयोग है। कथा सूत्र को आगे ले चलते हैं। अनसूया कहती है, इतः शिलातलैक देशम अलंकरोतु वयस्यः, वयस्य हे मित्र, इतः यहाँ शिलातलैक देशम, शिलातल के एक स्थान को, एक भाग को, अलंकरोतु अलंकृत कीजिए, अर्थात शिलातल के एक भाग पर विराजिए, बैठिए। राजा उपविशति, राजा बैठ जाता है, और शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जा से युक्त हुई बैठी है, बैठी रहती है, या यहाँ पर लज्जा के भाव का प्रदर्शन करती है। सलज्ज है। प्रियंवदा द्वयोरपि युवयोर अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, द्वयोरपि युवयोः, द्वयोरपि आप दोनों का ही, अन्योन्य एक दूसरे के प्रति, अनुराग प्रत्यक्ष है। शकुंतला ने कामपद की रचना करते हुए अपने अनुराग को अभिव्यक्त किया, और आपने उसका प्रत्युत्तर देते हुए अपने अनुराग को अभिव्यक्त किया, तो आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग प्रत्यक्ष हो गया है।
सखी स्नेहो माम पुनरुक्तवादिनीं करोति। किंतु सखी स्नेहो, सखी के प्रति स्नेह का भाव, माम पुनरुक्तवादिनीं करोति, पुनः कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, या पुनः कुछ कहना चाहता है, कहने के लिए विवश कर रहा है। राजा, भद्रे न एतत् परिहार्यम, हे कल्याणी, एतत् इसको न परिहार्यम, नहीं रोकना चाहिए, अर्थात जो आप कहना चाहती हैं वो कह देना चाहिए। विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति। आहा, कितना सुंदर भाव देखे यहाँ पर इस सूक्ति के माध्यम से, इस सूक्ति के माध्यम से कालिदास ने रखा है, और कितना लोक प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो इस उक्ति में समाहित है। विवक्षितम, जो कुछ कहने की इच्छा रखी जाती है, विवक्षित है, कहा जाना चाहिए या कहना चाहता है। ही अनुक्तम, यदि वह अनुक्त रह जाए, नहीं कहा जाए, तो अनुतापम जनयति, अत्यधिक अनुताप को, संताप को, पश्चाताप को जनयति, उत्पन्न करता है ना। प्रत्यक्षतः अनुभूत तथ्य है ना यह है कि हम यदि किसी से कुछ कहना चाहते हैं और किसी कारणवश उसे नहीं कह पाते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क पर छाया रहता है। पुनः पुनः हमारे विचार में आता है कि मुझे यह कह देना चाहिए था, या मुझे इस बात को इस तरह से अभिव्यक्त करना चाहिए था, मैं इसे कहना चाहती थी लेकिन कह ही नहीं पाई। विशेषकर यदि हम किसी के प्रति रोष से युक्त है, क्रोध से युक्त है, तो बाद तक वह भाव हमारे मन में आता रहता है कि मेरे को उसको ये ज़रूर बता देना चाहिए था, मुझे उसे यह भाव अभिव्यक्त कर देना चाहिए था। यह जो बात है ये पुनः पुनः उमड़ उमड़ कर हमारे मन मस्तिष्क में छाती रहती है। न केवल क्रोध और रोष के प्रसंग में, यदि हम किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं, किसी के प्रति प्रेम भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वात्सल्य, स्नेह, कोई सा भी भाव हो, यदि हम उससे कहना चाहते हैं और हम उसे कह नहीं पाते हैं, तो वह पुनः पुनः हमारे अंदर पश्चाताप को उत्पन्न करता है, अरे मुझे कह ही देना चाहिए था। तो ये जो भाव है यह बहुत लोक अनुभूत सत्य है, यह प्रत्यक्ष सत्य है जो पुनः पुनः हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में। उसे कितने सुंदर पदों में, थोड़े से पदों में यहाँ कालिदास ने संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि विवक्षितम, जो विवक्षित है, निश्चित रूप से अनुक्तम, यदि वह अनुक्त रह गया है तो आपके अंदर अनुतापम जनयति, पश्चाताप को उत्पन्न करता है। इसलिए हे कल्याणी, दुष्यंत कहते हैं प्रियंवदा से कि हे कल्याणी, आप इसे मत रोकिए, जो कहना चाहती हैं उसे कह देना चाहिए। प्रियंवदा कहती है, आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येष वह धर्मः। राज्ञा, जो राजा है, उसके विषय निवासिनो, क्षेत्र में रहने वाले, आपन्नस्य जनस्य, पीड़ित व्यक्तियों के, आर्तिहरेण, पीड़ा का, कष्ट का हरण करने वाला, राज्ञा, राजा को, भवितव्यम, होना चाहिए, इत्येष वह धर्म, वह आपका, एष यही, धर्म, धर्म है। विषय निवासिनों, अपने क्षेत्र में रहने वाले, आपन्नस्य जनस्य, पीड़ित व्यक्तियों के, आर्तिहरेण, कष्ट का हरण करने वाला, राज्ञा, राजा को, भवितव्यम, होना ही चाहिए। तव्यत प्रत्यय है यहाँ पर। इति, ऐसा, एष, यही, वह धर्म, आपका धर्म है, क्योंकि आप राजा हैं और आपके क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पीड़ा आपकी पीड़ा है, तो उसका हरण करना आपका धर्म है। राजा कहता है, न अस्मात् परम, हाँ, इस यही परम कर्तव्य है, इससे बढ़कर अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। प्रियंवदा पुनः कहती है, तेन ही, तो फिर, अयम आवयो, इयम आवयो प्रिय सखी, इयम, यह, आवयो, हम दोनों की, प्रिय सखी शकुंतला, त्वाम उद्देश्य, आपको उद्देश्य करके, आपको लक्ष्य करके, आपके प्रति आसक्ति के कारण, इदम अवस्थान्तरम, इस प्रकार की भिन्न अवस्था को, या इस प्रकार की संतप्त अवस्था को, भगवता, भगवान, मदनेन, कामदेव के द्वारा आरोपिता, पहुंचा दी गई है। तेन ही,
तो फिर यह इयम आवयोः प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी शकुंतला, त्वाम उद्दिश्य, आपको लक्ष्य कर, भगवता मदनेन, कामदेव, भगवान कामदेव के द्वारा, इदम अवस्थान्तरम, इस प्रकार की अवस्थान्तर को आरोपिता पहुंचा दी गई है। त्वाम उद्दिश्य इदम, उद्दिश्य इदम, यहाँ पर ई के स्थान पर ए आदेश हुआ है, तो गुण संधि का रूप है ये। तद अर्हसि अभ्युपपत्या जीवितम अस्या अवलंबितुम, तद तो फिर अर्हसि, आप योग्य हैं, अभ्युपपत्या पीड़ित, इस अभ्युपपत्या अनुग्रह करने के योग्य हैं, जीवितम अस्या अवलंबितुम, अस्या इस शकुंतला के, जीवितम अवलंबितुम, जीवन की का अवलंबन बनने के या जीवन की रक्षा करने के अर्हसि योग्य हैं। तद तो फिर अनुपपत्या, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अस्या इस शकुंतला के, जीवितम अवलंबितुम, जीवन की रक्षा करने में या जीवन का अवलंबन बनने के आप अर्हसि योग्य हैं। राजा, भद्रे साधारणो अयम प्रणयः, अयम प्रणयः, यह प्रणय, यह प्रार्थना तो साधारणो, साधारण है। अब यहाँ साधारण का भाव यह नहीं है कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है जो आपने कही है। यहाँ साधारण का तात्पर्य है यह मेरे और शकुंतला दोनों के विषय में साधारण है, अर्थात समान है। जो का भाव या जो अवस्था कामदेव ने इस शकुंतला की है, वही मेरी भी की है। तो इसलिए राजा यहाँ साधारण पद के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि जैसे शकुंतला का अवलंबन मैं हूँ, उसकी रक्षा का अवलंबन, जीवन के रक्षा का अवलंबन मैं हूँ, ऐसे ही मेरे जीवन की रक्षा का अवलंबन शकुंतला है। तो यह दोनों के विषय में यह जो प्रणय है, यह जो प्रार्थना है, यह समान है, सामान्य है, समान है। सर्वथा अनुग्रहीतो अस्मि, फिर भी आपने मुझे इसका जीवन अवलंबन कहा, रक्षा के लिए प्रार्थना की, तो मैं अनुग्रहीतो अस्मि, अनुग्रहित हो गया हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्य, अब शकुंतला बोलती है प्रियंवदा को अवलोक्य देखकर, प्रियंवदा की ओर देखकर कहती है, हला सखी, किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेर उपरोधेन, अंतःपुर विरह, अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से, पर्युत्सुकस्य, पर्युत्सुक, पीड़ित, राजर्षे, राजर्षि के, उपरोधेन, रोकने से, किम, क्या लाभ, अर्थात राजा अपने अंतःपुर की रानियों के वियोग से पीड़ित होंगे तो इन्हें नहीं रोकना चाहिए। अब राजा कहता है, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम, यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। मदिरेक्षणे और हृदय सन्निहिते, ये दोनों ही संबोधन के रूप में यहाँ प्रयुक्त हैं। तो मदिरेक्षणे, हे मदिरता पूर्ण ईक्षण वाली, मदिर दृष्टि वाली, अथवा ईक्षण नेत्रों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, तो मादक नेत्रों वाली। मदिरेक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली, या मदिरता पूर्वक, या मदिर नेत्रों से या मदिर दृष्टि से देखने वाली। हृदय सन्निहिते, और हे मेरे हृदय में निवास करने वाली, सन्निहित उपस्थित है, तो जो, तो मेरे हृदय में उपस्थित रहने वाली शकुंतला। अनन्य परायणम, न अन्य परायणम, किसी अन्य का परायण नहीं है, जो अन्य किसी पर भी आसक्त नहीं है, तो अन्य पर अनासक्त, इदम, इस, मम, मेरे, हृदयम, हृदय को, यदि समर्थयसे, यदि, अन्यथा समर्थयसे, अन्यथा समर्थयसे, समझती हो, अन्यथा अर्थात विपरीत समझती हो, जो तुम पर आसक्त है, यदि उसे अन्य पर आसक्त समर्थयसे समझती हो, तो मदन बाण हतः, कामदेव के बाणों से, हतः आहत, मारा गया, पुनः हतः अस्मि, मैं पुनः मारा जा रहा हूँ। फिर देखिए, मदिरेक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली या मदिरता पूर्वक दृष्टि वाली, दृष्टि रखने वाली, मदिरता से देखने वाली, हृदय सन्निहिते, और मेरे हृदय में उपस्थित रहने वाली, निवास करने वाली शकुंतला। इदम
अनन्य परायणम, किसी भी अन्य के प्रति अनासक्त, इदम मम, इस मेरे, हृदयम, हृदय को, यदि अन्यथा समर्थय से, अन्यथा समझती हो, अन्य पर आसक्त समझती हो, तो मदन बाण हतः, कामदेव के बाणों से हतः मारा गया, पुनः हत अस्मि, मैं पुनः मारा जा रहा हूँ, पुनः मारा गया हूँ। यहाँ भी देखिए कितना सुंदरता से कालिदास ने जिसे कहे हम दुष्यंत की जो उत्सुकता, विवशता का जो भाव है, उसको कितनी सुंदरता से यहाँ भी व्यक्त किया है कि मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से आसक्त हूँ, संतप्त हूँ, और फिर भी यदि तुम ऐसा समझती हो कि मैं किसी अन्य के प्रति आसक्त हूँ, तो मैं जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि मरे हुए को मार दिया, मरे को मारना, ये जो मुहावरा है, इसी भाव को यहाँ भी व्यक्त किया है। मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः, हतो अस्मि हतः पुनः, जो मैं मारा जा रहा हूँ पहले ही, और फिर से उठाकर मार दिया गया हूँ, इस तरह का भाव यहाँ पर दुष्यंत ने अभिव्यक्त किया है। दो विशेषण दिए, मदिरेक्षणे, मदिरता पूर्वक देखने वाली, और निरंतर मेरे हृदय में रहने वाली, हृदय के समक्ष निकट ही उपस्थित रहने वाली। मैं केवल तुम्हारे प्रति आसक्त हूँ, अन्य किसी के प्रति आसक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे अनासक्त या अन्य के प्रति अन्यासक्त समझती हो, तो मैं मारा गया भी पुनः मार दिया गया हूँ, इस तरह का भाव यहाँ पर दुष्यंत ने अभिव्यक्त किया। एक बार फिर देखिए, मदिरेक्षण है, हे मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम, किसी भी अन्य के प्रति अनासक्त, न अन्य परायणम, जो किसी अन्य का परायण नहीं है, किसी अन्य पर आसक्त नहीं है, तो अन्य किसी पर भी अनासक्त, इदम मम हृदयम, इस मेरे हृदय को, यदि अन्यथा समर्थ्य से, यदि अन्यथा समझती हो, अन्य पर आसक्त समझती हो, तो मदन बाण हतः, कामदेव के बाणों से आहत, पुनः हतः अस्मि, मैं फिर मारा जा रहा हूँ। व्याकरण देखिए, मदिरेक्षणे, माद्यति आभ्याम इति मदिरे, माद्यति, जिनके द्वारा मदयुक्त किया जाता है, आभ्याम, इन दोनों के द्वारा, जिन दोनों के द्वारा माद्यति मदयुक्त किया जाता है, वह मदिरे। मदिरे ईक्षणे यस्याः, मदिरता पूर्ण दृष्टि है जिसकी, सा, तो यह शकुंतला का विशेषण बनता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। माद्यति आभ्याम, इस जिसके द्वारा मदयुक्त किया जाता है, वह मदिरे, और मदिरे ईक्षणे यस्या सा, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है यहाँ। मदिरा इव ईक्षणे यस्या सा तत्संबोधने, ये इसका दूसरा समास विग्रह हम कह सकते हैं। बहुव्रीहि बनाएंगे तो होगा माद्यति आभ्यामिति मदिरे, और मदिरे ईक्षणे यस्या सा, ये हो गया बहुव्रीहि समास। और यदि हम इसे ठीक है, ये तो समस्त पद है, और हम इसका संबोधन बनाएंगे तो होगा मदिरा इव ईक्षणे यस्या सा, मदिरा के समान या मदयुक्त है दृष्टि जिसकी, वह, तत्संबोधने, संबोधन के लिए यहाँ मदिरेक्षणे पद बना दिया गया। हृदय सन्निहिते, हृदये सन्निहिता तत्संबोधने, हृदय सन्निहिता यहाँ सप्तमी तत्पुरुष हुआ, और तत्संबोधने उसका संबोधन बनाया गया, हृदय सन्निहिते। सन्निहित पद है, यहाँ समुपसर्ग है, नी धातु, समुपसर्ग, नियुपसर्ग, धा धातु धारण करने के अर्थ में, और इक्तः प्रत्यय सन्निधा, सन्निहित पद बनेगा, ध के स्थान पर हकार आदेश होकर, तो सन्निहित पद बना। अनन्य परायणम, क्षमा कीजिए, न अन्यत परम अयनम यस्य तत्, यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो गया, जिसका अन्य कोई अयन नहीं है। न अन्यत परम अयनम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास, और परा अयते इति परायणम, परा उपसर्ग है, अय धातु है, और ल्युट प्रत्यय, यू का अनादेश होकर परायण, और नकार का णकार आदेश होगा। रसाभ्याम नोर्ण समान पदे, और अटकुप वांगनुम व्यवाये अपि सूत्र से यहाँ न के स्थान पर ण आदेश होकर परायणम। ठीक है, अलंकार है, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यलिंग अलंकार है हृदय सन्निहिते, अनन्य परायणम के प्रति हृदय सन्निहिते पद
कारण के रूप में रखा गया है। अनन्य परायण है मेरा हृदय, क्यों? क्योंकि तुम मेरे हृदय में सन्निहित रहती हो। तो यहाँ इन दोनों के मध्य जो हेतु का भाव है वह रखा गया है, इसलिए यहाँ पर पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। और साथ ही हृदय सन्निहिते, मदिरे क्षणे, अनन्य परायणम, ये सब साभिप्राय पद है, यहाँ विशेष अभिप्राय से रखे गए हैं, इसलिए परिकर अलंकार का प्रयोग है। और साथ ही हृदयम हृदयम हतो हतः, ये अनुप्रास का लाटानुप्रास नामक भेद है। अनुप्रास के अनेक भेद होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो अनुप्रास के अनेक भेदों में से ये जहाँ पद का क्या कहते हैं पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो हृदयम हृदयम हतः हतः, इन पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और छंद है यहाँ पर द्रुत विलंबित। लक्षण है इसका द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद होता है वहाँ जहाँ क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में 12-12 वर्ण होते हैं। 3-3 का एक गण बनता है। तो नगण, भगण दो हैं, दोनों को मिलाकर द्विवचन लगाया नभौ। और भगण और रगण ये भी 2 गण हुए, दोनों को मिलाकर द्विवचन बना। तो 3-3 के क्रम से 4 हुए, तो 12 वर्ण हुए। नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से जब छंद के चारों चरणों में 12-12 वर्ण होते हैं, तो वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होता है। तो द्रुत विलंबित छंद है यहाँ पर द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, इस परिभाषा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।